फिर अर्तुगरुल गुस्से से खड़ा होता है और कहता है कि बहुत हो गया मामू, आप मुझे ये बताओ आपका असल मकसद क्या है। जिस पर कोरकुट सरदार कहता है कि कल के जरगे के बाद मैं तुम्हारा सर जमीन पर पड़ा हुआ देखना चाहता हूँ। गुमुचकिन इन दोनों की मुखालफत करता है और कहता है कि मंगोलों के इस हमले का अर्तुगरुल से कोई ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम, वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। पिछली किस्त में आपने देखा कि मंगोल कबीले पर हमला कर देते हैं, जबकि इस दौरान अर्तुगरुल पिंजरे में कैद होता है। इस किस्त में आप देखेंगे कि मंगोल कबीले में चारों तरफ फैल जाते हैं और निहत्थे लोगों और औरतों को मारना शुरू कर देते हैं। इस दौरान कंदोकदू भी मंगोलों से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। एक सिपाही अर्तुगरुल वाले खेमे में आता है और अर्तुगरुल को बताता है कि मंगोलों ने हमला कर दिया है। अर्तुगरुल उसे कहता है कि फौरन पिंजरे का ताला खोलो और वो सिपाही खोल देता है, लेकिन इसी दौरान एक मंगोल अंदर दाखिल हो जाता है और पीछे से हमला करके उसे गिरा देता है। उसके बाद वो अर्तुगरुल के पिंजरे में दाखिल होता है और अर्तुगरुल पर हमला करता है। अर्तुगरुल उसकी तलवार गिरा देता है, लेकिन अर्तुगरुल और वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बिना किसी हथियार के लड़ते हैं। काफ़ी देर लड़ाई के बाद अर्तुगरुल इस मंगोल को मार देता है और उसी मंगोल की तलवार उठाकर खेमे से बाहर आता है। बाहर आकर देखता है कि 3 मंगोलों ने कोरकुट सरदार को घेरा हुआ है। अर्तुगरुल फौरन उन पर हमला करता है और तीनों को मार देता है। इस तरह कोरकुट सरदार बाल बाल बच जाता है। कुछ मंगोल काई कबीले के बड़े खेमे में दाखिल हो जाते हैं, जहां पर आयतोलन खातून, सलजान, गोपचे और गुंजागुल मौजूद होती हैं। ये सब औरतें बहादुरी से लड़ती हैं और मंगोलों को मारना शुरू कर देती हैं। इस दौरान एक मंगोल सलजान को नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि आयतोलन अपना खंजर निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और सलजान बच जाती है। उसके बाद वो सब मिलकर बाकी सिपाहियों को भी मार देती हैं जो खेमे में मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ बाहर भी सारे मंगोल सिपाहियों को अर्तुगरुल और कंदोकदू मार देते हैं और कंदोकदू फौरन मरकजी खेमे में आता है और देखता है कि औरतों ने सारे मंगोलों को मार दिया है। इतने में कोरकुट सरदार और गुमुचकिन भी वहां पे आ जाते हैं और फौरन हाइमा खातून के पास जाते हैं। कुछ देर बाद अर्तुगरुल भी वहीं आ जाता है। हकीम आर्तुक कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं इनका खून रोकने में कामयाब हो गया हूँ और ये जल्द सेहत याब हो जाएंगी। इतने में कोरकुट सरदार बोल पड़ता है और अर्तुगरुल से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मंगोलों ने तुम्हारी वजह से हम पर हमला किया है। जिस पर कंदोकदू कहता है कि आपको समझ नहीं आ रही कि मंगोल क्या चाहते थे। वो हमारे निहत्थे लोगों और हमारी औरतों को मारने आए थे। फिर अर्तुगरुल गुस्से से खड़ा होता है और कहता है कि बहुत हो गया मामू, आप मुझे ये बताओ आपका असल मकसद क्या है। जिस पर कोरकुट सरदार कहता है कि कल के जरगे के बाद मैं तुम्हारा सर जमीन पर पड़ा हुआ देखना चाहता हूँ, तुम एक कातिल हो। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल दोबारा उसी पिंजरे में चला जाता है और कंदोकदू भी उसके साथ होता है। कंदोकदू उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द तोतकीन को कबीले में वापस लाना होगा ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि अभी वो इस काबिल नहीं होगा कि उसे यहाँ लाया जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। ये सारी बातें काराबैग का आदमी बाहर से सुन लेता है और फिर उसको बताने के लिए भागता है। दूसरी तरफ कोरकुट सरदार गुमुचकिन और काराबैग के साथ जरगे के बारे में बात करता है। काराबैग कहता है कि हमें जल्दी ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए और कोरकुट सरदार कहता है कि अल्लाह कल मुझे उसका सर उतरना देखना नसीब करे। गुमुचकिन इन दोनों की मुखालफत करता है और कहता है कि मंगोलों के इस हमले का अर्तुगरुल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो खुद जेल में कैद है और कल उसे मौत की सज़ा सुनाई जाने वाली है। फिर वहाँ कंदोकदू आ जाता है और वो कोरकुट सरदार से कहता है कि जब तक आप गद्दारों को अपने साथ बिठाते रहोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। कोरकुट कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर कंदोकदू कहता है काराबैग, और फिर काराबैग गुस्से से खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, जिस पर गुमुचकिन उसे रोक लेता है। और फिर कंदोकदू कहता है कि जब अर्तुगरुल नोयान के पास कैद था और उसके हाथ में कील ठोंका जा रहा था तो ये शख्स वहां पर मौजूद था और हंस रहा था। ये सुनकर गुमुचकिन चौंक जाता है और काराबैग से पूछता है कि क्या ये सच है, और अगर ये सच हुआ तो कल मैं अर्तुगरुल से पहले तुम्हारा सर उतारूंगा। काराबैग कहता है कि ये सच है, लेकिन मुझे वहाँ सादुद्दीन कोपेक ने भेजा था ताकि सुलह के साथ मामलात को हल किया जाए।
लेकिन नोयान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और अगर आपको शक है तो खुद सादुद्दीन कोपैक से पूछ लो। उसके बाद कोरकुत सरदार कंदोकदू से कहता है कि कल के जरगे में तुम अपनी सफाइयां पेश करना। उसके बाद कोरकुत सरदार और कंदोकदू वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुमुश्तकिन एक बार फिर गुस्से से काराबैग को पकड़ लेता है और पूछता है कि सच सच बताओ, तुम नोयान के पास क्या करने गए थे और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। काराबैग कहता है कि ये रियासत का एक खुफिया मिशन था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया। जिस पर गुमुश्तकिन उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम गलत हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गुमुश्तकिन भी वहां से चला जाता है और काराबैग का सिपाही उसके पास पहुंच जाता है जिसने अर्तुरुल और कंदोकदू की बातें सुनी थी। वो काराबैग को बताता है कि तोतकीन जिंदा है, तो काराबैग से पकड़कर पूछता है कि कहाँ है वो, जिस पर वो बताता है कि ये मैं नहीं सुन सका। फिर काराबैग उसे कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो। दूसरी तरफ मेहमान खाने में तानगुत देली दामीर को देख रहा होता है। जब उसे लगता है कि वो सो गया है तो वो आगे बढ़ता है और देली दामीर की तलवार को ठोकर मारता है और देली दामीर बेहोशी की हालत में वहीं गिर जाता है। उसके बाद वो वेटर को शाबाश देता है कि तुमने अच्छा काम किया था और अगले ही लम्हे उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद वो हलीमा सुल्तान के कमरे में दाखिल होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कबीले में हाइमा खानम की तबीयत संभल जाती है और उनको होश आ जाता है। कंदोकदू उनसे मुलाकात करता है, जिस पर हाइमा कंदोकदू से पूछती है, मुझे सच बताओ कल के जरगे में क्या होने वाला है। कंदोकदू कहता है कि अगर हम तोतकीन को कबीले में ना ला सके तो अर्तुरुल को बचाना नामुमकिन होगा और तोतकीन की हालत ऐसी नहीं कि उसे कबीले लाया जा सके। हाइमा खानम कहती है कि फिर हमारे पास एक ही हल है कि हम तोतकीन की सेहत के लिए अल्लाह से दुआ करें। उसके बाद कंदोकदू कहता है कि मैं और हकीम आर्तुक आज तोतकीन के पास जाएंगे। दूसरी तरफ मेहमान खाने में तानगुत हलीमा सुल्तान के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद देली दामीर और हलीमा सुल्तान को होश आने लगता है, लेकिन उनके हाथ पीछे बंधे होते हैं। उसके बाद वो उठकर बैठ जाते हैं और देली दामीर तानगुत से कहता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो, जिस पर तानगुत कहता है कि संगुर्तकिन वाले वो कागजात जो तुम लोग कोनिया ले जा रहे हो। उसके बाद तानगुत हलीमा के पेट पर चाकू रखकर कहता है कि मुझे कागजात का बता दो, वरना मैं तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे को मार डालूंगा। जिस पर देली दामीर हलीमा को कहता है कि कागजात इनको दे दो, वो हमारे लिए बच्चे से ज्यादा जरूरी नहीं है। हलीमा कहती है कि कागजात यहाँ नहीं हैं, वो बाहर गोदाम में हैं। जिस पर तानगुत अपना खंजर हटा लेता है और कहता है कि अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। उसके बाद वो हलीमा सुल्तान को धक्का देकर बाहर जाने का कहता है। उनके बाहर जाने के बाद देली दामीर अपने हाथों की रस्सियों को खोलने में कामयाब हो जाता है और उन दोनों सिपाहियों पर हमला करके उनको गिरा देता है और बाहर निकल जाता है। तानगुत बाहर आकर हलीमा से पूछता है कहाँ हैं वो कागजात, जबकि हलीमा की नज़र सामने पड़े एक चाकू पर होती है। इतने में तानगुत उसे धक्का देता है और हलीमा का गिरते हुए हाथ उस चाकू तक पहुंच जाता है और वो उसे उठा लेती है। फिर वो तानगुत का ध्यान घोड़े की जानिब करवाती है और तानगुत पर चाकू से हमला कर देती है। चाकू लगने के बाद तानगुत वहीं गिर जाता है। उसके बाद हलीमा सुल्तान एक बड़ा बर्तन उठाकर उसके सर पर मारती है, जिससे वो नीम बेहोश हो जाता है। इतने में देली दामीर भी वहां आ जाता है और हलीमा को वहां से फौरन निकलने का कहता है और फिर वो दोनों घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। इतने में तानगुत के साथी भागकर अंदर से आ जाते हैं और तानगुत भी अपने सीने से चाकू निकाल लेता है और उनको कहता है कि फौरन इनका पीछा करो, और फिर वो तीनों इनके पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गार में तोतकीन अभी भी बेहोशी की हालत में होता है। बमसी और तुर्गुत कहते हैं कि अब हमारे पास एक ही हल है कि उसके मरने से पहले उसे कबीले में ले जाया जाए, लेकिन दुआन कहता है कि हमें अर्तुरुल भाई की इजाज़त के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बमसी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कबीले में जा रहा हूँ और अर्तुरुल भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में हकीम आर्तुक और कंदोकदू वहां पहुंच जाते हैं। कंदोकदू पूछता है कि तोतकीन कैसा है। इब्नुल अरबी कहते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद कंदोकदू अर्तुरुल के साथियों को मंगोलों के रात के हमले के बारे में बताता है और फिर कहता है
कि कल के जरगे में अर्तुगरुल को लाजमी मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये सुनकर वो तीनों उठ खड़े होते हैं, लेकिन कंदोकदू उनको बैठने का कहता है और कहता है कि मैंने अपने सिपाहियों को बता दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लड़ेंगे और अर्तुगरुल के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि हम भी अपने भाई के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ मत रहने दें। उसके बाद इब्नुल अरबी भी कंदोकदू को कहते हैं कि इनको भी साथ ले जाओ, जिस पर कंदोकदू रजामंद हो जाता है। फिर हकीम आर्तुक कहता है कि आप लोग कबीले में दाखिल होने से पहले इंतजार करना, हम कोई तरीका सोचेंगे कि आपको कैसे अंदर पहुंचाना है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। इस ड्रामे की आने वाली किस्तों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हम ऐसी ही वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहें।